हामिदम व मुसल्लिन अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हुआ और हर मज़हब के मानने वालों ने इस मुल्क के लिए क़ुरबानी पेश की। ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि सब लोगों ने मिलकर इसके लिए क़ुरबानी पेश की तो ये आज़ाद हुआ। और फिर इस मुल्क का हर मज़हब का मानने वाला ये समझता था कि हमें अपनी मज़हबी रसूमात पर अमल करने का मुकम्मल हक़ दिया जाए। चुनांचे एक ऐसा क़ानून तैयार किया गया कि जिसके अंदर हर मज़हब के मानने वाले लोगों को मुकम्मल तौर पर अपने मज़हब पर अमल करने का इख्तियार दिया गया। सब लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहें, हमदर्दी के साथ रहें और मुल्क के लिए तरक्की का बाइस बने, ये सोचकर कानून लागू कर दिया गया। लेकिन इस मुल्क में रहने वालों की ये बदकिस्मती है कि वह आपस में मोहब्बत के साथ ना रह सके और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हज़ारों की तादाद में फसादात हुए, लड़ाई झगड़े हुए, जिसके अंदर मुल्क का बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ते और दुनिया की बड़ी ताकत इसको बनाने की फ़िक्र में लगते। लेकिन आग लगे नफ़रत की सियासत को कि जिसके ज़रिए से दिलों में, जहनों में ये बात पैदा हुई कि मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे हैं आपस में नफ़रतें पैदा हो गई और नफ़रत इतनी बढ़ी कि एक दूसरे के पास रहना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिस इलाक़े में किसी ख़ास मज़हब के मानने वाले लोग रहते हों वहाँ पर दूसरे मज़हब का शख्स नहीं रह पाता और वह एक ऐसा मकाम तलाश करता है कि जहाँ पर उसके मज़हब के मानने वाले लोग रहते हों। वरना होना ये चाहिए था कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते और एक दूसरे के साथ हमदर्दी दिखाते और दिलों में ये बात लेकर आगे बढ़ते कि हमें मुल्क के लिए काम करना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। फिर इस पर बड़ा तुर्रा ये है कि आज़ादी के बाद से जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ा है और लोग बददियानती के शिकार हुए हैं, लोग रिश्वत के बाज़ार गर्म करने लगे हैं, लोग तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला हुए हैं, उसकी वजह से हमारे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ है। कोई भी मुल्क उस वक्त खूबसूरत नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग खूबसूरत ना हो, उनके अंदर इंसानियत ना हो। चुनांचे अगर हम अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो मुल्क के अंदर रहकर अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, खादिम बनकर ज़िंदगी गुजारें, किसी के काम आएँ। हम चाहे कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, मनसब पर पहुंच जाएं, कितने बड़े ऑफिसर बन जाएं, कितने बड़े से बड़े सियासतदान बन जाएं, लेकिन हमें अपने मुल्क के हर बाशिंदे के काम आना चाहिए। हमें सोचना ये चाहिए कि हम किस तरह से अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है नफ़रत की, सियासत की, तो तमाम हदें पार कर दी जाती हैं और इस मुल्क के किसी एक शहरी पर या किसी ख़ास तबक़े पर या किसी ख़ास कौम पर या फिर उसके अलावा किसी पर भी जो उनका मुखालिफ हो, इस तरह से हमले किए जाते हैं कि उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसी चीज़ों के ज़रिए से मुल्क कमज़ोर होता है, मुल्क के अंदर से रूह ख़त्म होती है
और मुल्क की मजबूती है वो कमज़ोर हो जाती है। मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए से मुल्क ताकतवर बनता है। उनमें से एक बड़ी चीज़ ये है कि उसमें रहने वाले लोग आपस में इत्तेहाद के साथ रहें, एक ही आवाज़ हो, एक ही सोच हो, एक ही दिमाग हो और एक तरह से आगे बढ़ें। जब बात आए मुल्क की तो मुल्क के लिए सब सर जोड़ कर खड़े हो जाएं और उसकी तरक्की के लिए आगे बढ़ें। आपस में बटें ना, आपस में नफ़रतें कायम ना करें, आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करें, आपस में इंतशार पैदा ना करें, वरना तो फिर मुल्क की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और वो दुनिया के लिए तमाशा बनकर रह जाता है। दुनिया उसको देखकर हंसती है।